अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 को सिंप्लीफाई करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा समझ लेंगे कि इस एक्सरसाइज में कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, यानी क्या नया होगा उस एक्सरसाइज में। फार्मूले नए होंगे, क्वेश्चन की वैल्यूज नहीं होंगी, या किस तरह से मतलब हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो जी बिल्कुल, इसका जवाब यस है, क्योंकि हर एक्सरसाइज में आपको डिफरेंट फार्मूले दिए गए हैं और उसी हिसाब से एक्सरसाइज को सॉल्व किया जा रहा है। तो इस एक्सरसाइज के लिए भी जो टॉपिक है वो बिल्कुल चेंज है, उसके हिसाब से फार्मूले भी चेंज है। पिछले एक्सरसाइज के जो फार्मूले हैं वो भी यूज होंगे और ये जो नया फार्मूला है ये भी साथ साथ यूज होता जाएगा। तो इससे मिलकर ये क्या आगे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अब मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है अरिथमेटिक सीरीज। इससे पहले हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ी थी, तो आज जो है वो अरिथमेटिक सीरीज को पढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सीरीज और सीक्वेंस में फर्क क्या था। फर्क ये था कि अगर वैल्यू जो है वो कोमा की फॉर्म, यानी 1 फिर कोमा 2 फिर 3 4 एंड अप टू सोन इस तरह लिखी हो तो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। और उन्हीं वैल्यूज को अगर ऐड करके, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड अप टू सोन, अगर उस सीक्वेंस की वैल्यू को हम ऐड करके लिख दें तो उसे हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक हो गया। तो 4.1 से पहले जो मैंने डिटेल बताई थी सीक्वेंस और सीरीज की, उसमें मैंने ये चीजें डिटेल से समझा भी दी हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देख लें, उसको समझ लें। 4.1 उसके हिसाब से सॉल्व हुई थी, तो आपको ये समझने में क्या होगी, आसानी होगी। मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी मैंने लिख ली है, तो मैं एक एक चीज आपको समझा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई करते हैं। एज वी नो दैट एसोसिएटेड विद एवरी सीक्वेंस इज अ सीरीज, जिस तरह हमने वहां पे पढ़ा था 4.1 से पहले के जितनी भी सीक्वेंस है उसको हम सीरीज कहते हैं। ठीक हो गया। द इंडिकेटेड सम ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस किस तरह से होती है कि वो जो सीक्वेंस की टर्म्स गिवन होती है, जिससे मैंने अभी बताया भी है, तो उनको अगर हम ऐड करके लिख दें तो वो क्या बन जाता है, सीरीज बन जाते हैं। If the sequence happens to be arithmetic sequence, then the associated series is called the arithmetic series. अगर कह रहे हैं कि जो सीक्वेंस गिवन है वो अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो जो सीरीज बनेगी, यानी आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो सीरीज की वैल्यूज भी क्या होंगी, अरिथमेटिक सीरीज होंगी। यानी वो भी वैल्यूज क्या होंगी, अरिथमेटिक सीरीज की वैल्यू होंगी। अब इसको सीक्वेंस के हिसाब से लिख लेते हैं और जनरल फार्मूला भी लिख लेते हैं कि इसमें फार्मूला कौन सा यूज होगा। सो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। देख लेते हैं कि इसका जनरल फार्मूला क्या होगा और सीक्वेंस को कैसे लेके चलना है। लेट्स सपोज दैट ए एंड बी द अरिथमेटिक सीक्वेंस। सीक्वेंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो अगर इसको सीरीज में कन्वर्ट करना हो, देन द सीरीज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू सोन an। यानी अगर इसकी सीक्वेंस को लिखना हो, an की सीक्वेंस को, तो सिंपल a1 कोमा a2 कोमा a3 एंड अप टू सोन an। ठीक हो गया, इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अगर इसको इस फॉर्म में, सीरीज की फॉर्म में लिखें, तो ये सब ऐड होकर आ जाएंगी वैल्यूज। ये समेशन साइन है, समेशन के इज इक्वल टू 1 अप टू n, यानी जितनी भी 1 से लेकर n टर्म है, यहाँ 1 से शुरू हो रही है और n पे खत्म हो रही है। ये क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म है और ये इसकी क्या है, n टर्म है। ए के का मतलब यहाँ पे के की जगह 1 लिखे तो a1 हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो a2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। इज कॉल्ड द अरिथमेटिक सीरीज। इसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं। द अरिथमेटिक सीरीज इन द जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म इज गिवन एज, जो इसकी जनरल फॉर्म है ये स्टैंडर्ड, यानी जिससे हम क्या करेंगे, समझ लें कि फार्मूला है इसका सीरीज की फॉर्म में लिखने का। वो ये है कि एस एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d एंड अप टू सॉन a1 प्लस n माइनस 1d। ठीक हो गया। ये इसका क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला है। तो अरिथमेटिक सीरीज की फॉर्म में जब ये ऐड करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक सीरीज का फार्मूला बन जाएगा। और इसको हम क्या कर लेंगे, समेशन की फॉर्म में लिख लेंगे, k इज इक्वल टू 1 अप टू n a1 प्लस k माइनस 1d। बस ये इसका क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ सीरीज बन जाएगी। where Sn denotes the sum of the first n term of an arithmetic series। यानी फर्स्ट एन टर्म से मुराद क्या है कि जितनी भी, यानी आप एन की जगह वैल्यूज लिखते जाएंगे तो वो आपके पास वैल्यूज क्या होंगी, चेंज होती जाएंगी। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एस एन से ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज। यानी इस सीरीज की फॉर्म की वैल्यूज को अगर ऐड किया जाए तो उससे आता क्या है, आखिर में उसका आंसर क्या आता है,
वो हम देख लेते हैं। इसको में लिखा है द नेक्स्ट रिजल्ट गिव्स अ फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो ये कह रहे हैं कि अब आगे जो फार्मूला आने वाला है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस की सारी वैल्यूज को ऐड कर दी जाए, तो उससे जो फार्मूला बनता है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस से क्या होता है, वो सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए एक थ्योरम लिखा गया है जिसका प्रूफ भी दिया गया है, लेकिन मैंने वो सॉल्व भी करवा दी ताकि आपको समझ भी आ जाए कि वैल्यूज आई कैसे हैं। थ्योरम ये है कि फॉर एन अरिथमेटिक सीक्वेंस द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म इज गिवन बाय एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए वन प्लस ए एन, ये फार्मूला। और दूसरा क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू, इस ए एन की जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे तो टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो ये आपने याद रखना है, इन दोनों फार्मूलों को हमने एक्सरसाइज के अंदर यूज करना है। मतलब हर क्वेश्चन में तकरीबन ऑलमोस्ट यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, या फर्स्ट वाला होगा या सेकंड वाला होगा। तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय एस एन। So let's suppose that Sn is equal to a1 plus a2 and up to so on an। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, सम की फॉर्म में लिख लेते हैं। सिंस d is the common difference between terms, यानी इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी इनके दरमियान कुछ डिफरेंस a2 माइनस a1 करेंगे तो कोई d की वैल्यू आएगी, फिर से a3 माइनस a2, तो इनके दरमियान कोई कॉमन डिफरेंस आ रहा है, लेकिन फिलहाल हमें नहीं पता, तो इसको हम क्या करते हैं उसी फॉर्म में यानी d की फॉर्म में ही लिखते हैं। सो एस एन कैन बी रिटन फॉरवर्ड एज बैक एज, यानी अगर उसको हम सीक्वेंस में लिखें कि ए1 फिर a1 प्लस डी फिर a1 एंड अप टू सोन, इस तरह से लिखें, या इसको उल्टा करके लिख दें। उल्टा करके मतलब क्या है कि पहले क्या लिखें, ए एन की वैल्यू लिखें, फिर ए एन फिर ए एन, और इस तरह से करते करते आखिर में a1 लिख लें। ठीक हो गया। सो ये वैल्यू, तो इसमें क्या करें कि बैक एंड फॉरवर्ड, यानी उसको सीक्वेंस में लिखें या उल्टा करके लिखें, तो आपके पास क्या होंगी, इसकी ये वैल्यूज बन जाएगी। इसको मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, और फिर इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करने लगा हूं, ऐड करने लगा हूं, ताकि ये डी और डी क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ठीक हो गया। चूंकि मैं वो प्रूफ कर रहा हूँ थ्योरम को, तो उस हिसाब से मैं इसको लेके चल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा एस एन प्लस एस एन टू एस एन ए वन प्लस ए एन प्लस ए वन प्लस ए एन, ये डी और डी कैंसिल, यहाँ से टू डी एन माइनस टू, फिर थ्री और थ्री, इस तरह आगे सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो आखिर में ए वन प्लस ए एन फिर ए वन प्लस ए एन, और आखिर में एन टर्म्स तक ये क्या होंगी, ए वन प्लस ए एन की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या मेंशन करेंगे कि ये एन सम्स ऑफ ए वन प्लस ए एन, यानी एन टर्म्स तक आप 1 लिखेंगे तो ये पहली वैल्यू आ जाएगी, 2 लिखेंगे तो दूसरी वैल्यू, 3 लिखेंगे तीसरी, एंड अप टू सो ऑन, आखिर में वैल्यूज आती रहेंगी। तो इसका मतलब ये है कि एन टर्म्स है, तो इसको हम मेंशन कर देते हैं कि 2Sn इज इक्वल टू एन इंटू ए वन प्लस ए एन, और यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा Sn इज इक्वल टू एन ओवर टू ए वन प्लस ए एन। तो फर्स्ट जो थ्योरम का फर्स्ट जो फार्मूला था, या वहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या हो गई, यहाँ पे प्रूफ हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ कि ए एन की जगह पे ये वैल्यू लिख लेता हूँ, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो ये फार्मूला लिखेंगे इसके अंदर, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू है वो बन जाएगी एन ओवर टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। सो ये 1 और ये 1 से क्या होगा, प्लस 2 आ जाएगा, एन माइनस वन डी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a1 प्लस एन माइनस वन डी। सो इसको इस तरह क्लोज कर ले, या किसी क्वेश्चन में क्या किया है, अक्सर बुक के अंदर नोटेशन यूज की गई है कि करली ब्रैकेट में इसको क्लोज किया गया है। सो मैंने दोनों लिख दी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस ब्रैकेट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी इससे ये नहीं होगा कि राउंड ब्रैकेट है या करली ब्रैकेट है तो उससे क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ेगा, बस जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज की गई है। सो ये इसकी सेकंड वैल्यू हो जाएगी, ये भी प्रूफ हो गई है, तो मैंने लिख दिया कि हैंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूफ करना था। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज को यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर। अब वहां पे देखना ये होगा कि अगर एस ए एन की वैल्यू गिवन है तो फिर तो हम पहले वाला यूज करेंगे, लेकिन अगर ए एन की वैल्यू नहीं गिवन तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दूसरा ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इसमें एन की वैल्यूज भी लिखी हुई है, ए वन लिखा हुआ है, डी भी लिखा हुआ है, तो ए एन ना भी हो तब भी क्या है, ये यूज हो सकता है। ठीक हो गया। सो अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म एंड द सम ऑफ द इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, इंडिकेटेड टर्म जो उसमें टर्म गिवन है, यानी जिस तरह से ये देखें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से। तो कहने हैं कि जो टर्म गिवन है वो भी फाइंड करें, फिर इन 20 टर्म्स का जो सम आता है, यानी आपने 20 टर्म्स नहीं फाइंड करनी, बस उसकी एक वैल्यू फाइंड करें, फिर उन फार्मूले की वजह से सम ऑफ
एन टर्म्स की, यानी सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला यूज करेंगे और उसकी मदद से जो टर्म्स गिवन है उसकी वैल्यू भी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चले जिसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट, पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं जो गिवन है। गिवन दैट a1 इज इक्वल टू 9 एंड a2 इज इक्वल टू 7, ठीक हो गया। और इसके साथ क्या गिवन है, n की वैल्यू गिवन है 20। तो पहले तो हम क्या करते हैं, d की वैल्यू फाइंड करें। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, सो d इज इक्वल टू 7 माइनस 9, which implies that d is equal to -2। ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, पहले ए एन की वैल्यू फाइंड करते हैं, चूंकि वो कह रहे हैं कि पहले जो टर्म इंडिकेटेड है, यानी यहाँ पे जो गिवन है वो पहले फाइंड करें। सो ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। सो ये हो जाएगा a20 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 9 प्लस 20 माइनस 1 इंटू -2। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास a20 इज इक्वल टू 9 प्लस 19 multiplied by -2. So 820 is equal to 9 minus 38, 19 twos are 38. So 820 is equal to -29। तो यानी 29 नंबर पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या है आपके पास, वो है 20 नंबर पे जो वैल्यू है वो -29 है। ये तो फाइंड हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं, सम फाइंड कर लेते हैं। सो मेंशन कर लेंगे कि नाउ the sum formula is Sn is equal to n over 2 a1 plus an। चूंकि a1 भी गिवन है और an हमने फाइंड कर लिया है, तो अब हम क्या कर लेंगे, सिंपल ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, चूंकि 20 टर्म फाइंड करनी है। सो S20 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2। a1 की वैल्यू क्या है, 9 प्लस -29, ठीक हो गया। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। ये आ जाएगा S20 इज इक्वल टू 10 इंटू 9 माइनस 29। सो S20 इज इक्वल टू 10 इंटू -20। सो -20 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी 20 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो क्या होगा, -200 आ जाएगा, ठीक हो गया। सो ये इसका क्या होगा, आपके पास आंसर आ गया। बस ये यही सिंप्लीफाई करना था। सो इसका फर्स्ट पार्ट जो है सिंप्लीफाई हो गया। सेकंड पार्ट अब सिंप्लीफाई करते हैं, जिसकी वैल्यू गिवन है वो ये है कि 3, 8/3, 7/3, 2 एंड अप टू सो ऑन 11th टर्म। और उसके बाद क्या है, 11 टर्म्स, इसका सम भी फाइंड करें, ठीक है। सेम इसी तरह का ही क्वेश्चन है, तो सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट a1 is equal to 3, a2 is equal to 8/3 and n is equal to 11। तो पहला काम क्या होगा हमारा, d की वैल्यू को फाइंड करना। सो d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। d is equal to a2 minus a1, d is equal to 8/3 minus 3, which implies that d is equal to 3 3s are 9, 8 minus 9 divided by 3, and implies that d is equal to -1/3, ठीक हो गया। सो अब हम क्या कर लेते हैं, पहले ए एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, a1 प्लस n माइनस 1 d। सो वैल्यू क्या गिवन है, n की वैल्यू 11 गिवन है, तो यहाँ पे वो मेंशन कर देते हैं। सो ये हो जाएगा a11 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 11 माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा -1/3। सो ये हो जाएगा 3 प्लस 10 इंटू -1/3। सो ये आ जाएगा 10 इंटू -1/3, ये हो जाएगा 3 -10/3। सो इसका एलसीएम लेते हैं,
सो ये हो जाएगा A11 इज इक्वल टू 3 3 ज़ार 9 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3 विच इम्प्लाइज दैट A11 इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा -1/3। सो ये वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। अब हम क्या फाइंड करते हैं, इसका सम फाइंड कर लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। नाउ द सम फॉर्मूला इज, वो क्या था, Sn इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस An। ठीक हो गया। तो इसमें वैल्यूज लिख लेते हैं। S11 इज इक्वल टू 11/2, A1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस -1/3। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा S11 इज इक्वल टू 11/2 and 3 minus 1/3. So 11/2, 3 3s are 9 minus 1, 9 minus 1 divided by 3, so which is equal to 11/2 and 8 divided by 3. So 2 ones are 2, 2 fours are 8. So ये हो जाएगा 11 multiplied by 4 divided by 3, so which is equal to 44 divided by 3। S11 is equal to 44 डिवाइडेड बाय 3। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है सिंप्लीफाई हो गया, बहुत ही सिंपल था। बस हमने क्या किया है, जो टर्म इंडिकेट की गई थी वो फाइंड की है, और उसकी वजह से जो सम ऑफ इंडिकेटेड टर्म है बस वही हमने फाइंड किया है। अब जो नेक्स्ट टर्म है उसमें हमसे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, कि जो फार्मूले की जितनी भी वैल्यूज होती हैं, यानी an हो गया, sn हो गया, d हो गया, n हो गया, a की वैल्यू यानी a1 हो गया, सिंपल। तो इस तरह से कह रहे जितनी भी वैल्यूज होती हैं फार्मूले के अंदर, उनमें से जो वैल्यू मिसिंग है वो आप फाइंड करके दें। ठीक हो गया। सो क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर मैं उसको समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन समझ लें। सम ऑफ द कंपोनेंट्स a1 an n d and sn आर गिवन, कुछ इनमें से कुछ वैल्यूज दी गई हैं। फाइंड द वंस दैट आर मिसिंग, इनमें से जो वैल्यू नहीं लिखी हुई, मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल एक वैल्यू गिवन है, दूसरी भी गिवन है, तीसरी भी गिवन है, अब इसमें एस एन मिसिंग है, ए एन मिसिंग है, तो हमने क्या करना है, ये मिसिंग जो वैल्यूज हैं ये फाइंड करनी है। तो हर क्वेश्चन में मतलब इसके जितने भी पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, उन हर पार्ट्स के अंदर अलग अलग तरह से वैल्यू गिवन है, और उसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो गिवन डेटा था वो पहले से ही लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं सोल्यूशन, बस सिंपल जो हमने सोल्व करना है या यूज करना है वही लिख लेते हैं। ए एन फाइंड करना है तो वो हो जाएगा A1 प्लस n-1d। So A17 is equal to 2 plus 17 minus 1 multiplied by 3। यह हो जाएगा A17 is equal to 2 plus 16 multiplied by 3। So A17 is equal to 2 plus 16 3s are 48। तो ये हो जाएगा A17 is equal to 50। एक वैल्यू तो फाइंड हो गई है। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या फाइंड करनी है, वो हमने फाइंड करनी है एस एन की। ठीक हो गया। तो सम वाला फार्मूला सिंपल लिख लेते हैं, वो मैं यहीं पे साथ मेंशन कर देता हूँ, इसी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। सो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। नाउ द सम फार्मूला एस एन इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे S17 इज इक्वल टू 17/2, A1 की जो वैल्यू है वो है 2 प्लस यहाँ से फाइंड की है 50। सो S17 इज इक्वल टू 17/2 एंड 52। सो 2 1s are 2 and 2 26 are 52। सो S17 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 26, ये हो जाएगा। तो S17 जो है वो इक्वल आ गया 442। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया दोनों का। ठीक है, A17 और S17 यही मिसिंग थे। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई हो गया। बहुत इजी था, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें गिवन है कि A1 इज इक्वल टू -40 एंड S21 इज इक्वल टू 210। ठीक हो गया, ये गिवन है। तो फाइंड क्या करना है, सोल्यूशन जो रिमेनिंग वैल्यू है, वी हैव टू फाइंड A21 एंड D। ठीक हो गया, ये हमने फाइंड करना है। सो
इसमें गिवन है हमें, इसके साथ यहाँ पे एक मेंशन कर लेते हैं कि n की जो वैल्यू है वो क्या है, 21 गिवन है। अब ये कहाँ लिखा हुआ है, देखें S21 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 21 जो है वो n की वैल्यू है यहाँ पे, तो ये वैल्यूज गिवन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो एस एन की वैल्यू जो सम ऑफ फार्मूला है वो लिख लेते हैं, n/2 a1 प्लस ए एन, तो ये हो जाएगा S21 इज इक्वल टू 21/2, a1 की वैल्यू क्या है -40 प्लस a21, ठीक हो गया। सो S21 की जगह वैल्यू लिख रहे 210 इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 2 -40 प्लस a21, सो 21 वन जार एंड 21 10 जार, ठीक हो गया। ये इस तरह सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो 10 इज इक्वल टू 1/2 -40 प्लस a21, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस 2 को हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2, सो इज इक्वल टू -40 प्लस 821, सो 20, ये इसको लेफ्ट साइड पे ले आए तो +40 इज इक्वल टू 821, विच इम्प्लाइज दैट 821 इज इक्वल टू 60। तो ये फाइंड हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, डी की वैल्यू को फाइंड करना है। सो डी की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, वो इस तरह से फाइंड होगी कि ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 डी। तो अब मैं क्या करता हूँ, ए एन की जगह यहाँ पे लिखता हूँ 821, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी -40 प्लस 21 -1 डी आ जाएगा। 821 इक्वल है 60, इसको लेफ्ट साइड पे ले आए तो +40 इज इक्वल टू 20 डी। सो अब ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 20 डी। सो 21 जार 25 जार, so which implies that t is equal to d is equal to 5। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। 821 और d की वैल्यू मिसिंग थी तो वो मैंने फाइंड कर ली। अब इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। उसमें क्या गिवन है, उसमें a1 गिवन है, d की वैल्यू गिवन है और sn गिवन है। सो उसमें मैंने दो ही वैल्यूज फाइंड करनी है, एक तो an को फाइंड करना है और एक सिंपल n को फाइंड करना है, तो वो भी लिख लेते हैं। तो अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है वो पहले मेंशन कर लेते हैं। सोल्यूशन वी हैव टू फाइंड an एंड n, ये दो वैल्यूज मैंने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एस एन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, n/2 a1 प्लस an। तो एस एन की वैल्यू क्या है 225 गिवन है, n/2 एज इट इज आ जाएगा, a1 की वैल्यू -7 प्लस an, ठीक हो गया। तो अब क्या करता हूँ, इस 2 को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ, 225 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू n इंटू -7 प्लस an, ये हो जाएगा। सो अब इसमें इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 450 इज इक्वल टू n इंटू -7। a1 की वैल्यू की फॉर्म में ये अगर सॉल्व कर लीजिए तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस a1 प्लस n-1 डी, क्योंकि डी भी गिवन है तो इस तरह ये जो है सिर्फ n की वैल्यू जो है वो जल्दी फाइंड हो जाएगी। सो ये हो जाएगा 450 इज इक्वल टू n इंटू -7 प्लस -7 प्लस n-1 and multiply by 8। So 450 is equal to n into -14 plus 8n minus 8। 450 is equal to n into -14 and -8 is equal to -22। तो ये हो जाएगा 8n minus 22। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसके साथ n को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्योंकि मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। सो 450 इज इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 22n। सो इस 450 को राइट साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 22n माइनस 450 इज इक्वल टू 0। अगर देखा जाए तो इन तमाम वैल्यूज में एक नंबर कॉमन है, अगर उसको कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लिखा हुआ है, सो 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 ज़ार 8
माइनस 11 टू ज़ार 22 एंड माइनस 225 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 से ही मल्टीप्लाई करके ये आया था। तो ये जाके यहाँ पे 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4n² माइनस 11n माइनस 225 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई। अब हम n फाइंड करने, तो n को फाइंड करने का इसका आसान तरीका यही है, या तो इसको मिड टर्म ब्रेक कर लें या फैक्टराइजेशन मेथड। अगर उससे मुश्किल लग रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको यूज़ कर लूँगा क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से, यानी उससे सॉल्व कर लेंगे। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक हो गया। सो उससे क्या होगा, ये कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, एन लिखेंगे ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू माइनस 11 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 225। सो अब इसकी वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, फार्मूले में लिख लेता हूँ। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले की वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इसमें क्या कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा n इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 11 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड माइनस 225। ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सो n इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11, 11 जार 121 माइनस माइनस प्लस 4 4 जार 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 225, सो विच इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाय 4 2 जार 8। ये हो जाएगा। सो इनकी वैल्यूज को अब ऐड कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1273 डिवाइडेड बाय 8, और इसका अगर स्क्वायर रूट ले ले कैलकुलेटर से, सो ये हो जाएगा 11 प्लस माइनस 61 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 8, विच इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू, ये कैंसिल, 11 प्लस माइनस 61 डिवाइडेड बाय 8। सो एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे, इसको माइनस में लिख लेंगे। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू 11 प्लस 61 डिवाइडेड बाई 8 एंड n इज इक्वल टू 11 माइनस 61 डिवाइडेड बाई 8। सो इसको ऐड करेंगे, n इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 8, n इज इक्वल टू 9। ये इसकी वैल्यू आ गई है। ये जो दूसरा आंसर है वो उसका एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर इसको माइनस कर लिया जाए, चलें कर लेते हैं, तो इससे वैल्यू आती है n इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपके पास आती है 1 माइनस 1 0 एंड माइनस यहाँ से हो जाएगा 50 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 8। सो ये नेगेटिव हो गया। n की वैल्यू नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकती, यानी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। सो बिकॉज n कैन नॉट बी नेगेटिव इन फ्रैक्शन। हाँ, नेगेटिव आ सकती है, फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, नेगेटिव की बात नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव गिवन हो, लेकिन वो क्वेश्चन अलग से होगा, फिर वो कोई स्पेशल ही डिजाइन किया गया होगा। वैसे n की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखनी है इसके लिए वो ये है, बिकॉज n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। ठीक हो गया। सो n की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। अब इसका लास्ट जो मतलब इसी का जो से आखिरी पार्ट है इसका, वो ये है कि ए एन फाइंड करें। सो ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो एन की वैल्यू 9 है, तो ये हो जाएगा ए 9 इज इक्वल टू ए वन की जो वैल्यू थी वो थी -7 प्लस 9 माइनस 1, और डी की वैल्यू गिवन थी वो क्या है 8। सो ए 9 इज इक्वल टू -7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये आपके पास आ जाएगा a9 इज इक्वल टू -7 प्लस 64, a9 इज इक्वल टू 64 माइनस 7 इज इक्वल टू 57। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। एक ये आंसर आया है, एक ये आंसर आया है। सो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी 2 का थर्ड पार्ट जो है वो सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके लास्ट पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो इसके फोर्थ पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें n इज इक्वल टू 4, S15 इज इक्वल टू 30। यहाँ पे एक गलती है इस क्वेश्चन के अंदर, चूंकि मैंने बुक वाला ही लिखा है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन फिर आपने कंफ्यूज होना था कि यहाँ पे सर ने क्वेश्चन की वैल्यू चेंज कर दी है। क्योंकि बुक के अंदर जो वैल्यू है वो ये लिखी हुई, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए 15। वो क्यों होना चाहिए? देखें, अगर एस एन वाले फार्मूले में मैं 15 लिखूंगा तो जितनी भी वैल्यूज हैं एन की टर्म्स है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली 15 हो जाएंगी। सो वो मैं आगे चल के दिखाता भी हूँ कि कैसे हुई है। यहाँ पे चूंकि मैं इसको ये वाली वैल्यू यूज नहीं कर सकता क्योंकि इससे आएगा ही नहीं, हाँ आ जाएगा लेकिन वो एक और मेथड से आएगा तो वो बहुत क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको यूज करता हूँ, यानी जो ये वाली वैल्यूज हैं वो इस तरह से हैं कि हेयर, यहाँ पे मैंने इन सम मिस्टेक इन द गिवन क्वेश्चन इट्स A15 is equal to 4, not AN is equal to 4। ठीक हो गया। सो वी शैल प्रोसेसिंग with using A15 is equal to 4। अगर डायरेक्ट किया जाए, यानी जो एन की वैल्यू अगर उसमें यूज की जाए तो क्या उससे भी सिंप्लीफाई हो जाएगा या नहीं? तो पहले तो मैं इससे सॉल्व करता हूँ, फिर मैं इसका अल्टरनेट मेथड वो भी करा देता हूँ, समझा देता हूँ कि हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक ही फार्मूला यूज करूंगा एस एन का। एस एन जो है वो इक्वल होगा n/2 A1 प्लस ए एन। अब देखें, अगर यहाँ पे मैं 15 लिख दूंगा तो ये 15, ये भी 15 और ये भी 15, यानी तीनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे चेंज करे, यहाँ पे चेंज करे और यहाँ पे ना चेंज करे, ऐसा नहीं होता। अगर कहीं लेफ्ट साइड पे कोई चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से राइट साइड पे भी सेम वही चेंज आएगा। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ S15 तो ये हो जाएगा 15/2 A1 प्लस 15 A15। ठीक हो गया। तो यही रीजन था जिसकी वजह से मैंने ऊपर मेंशन किया कि अगर ये वैल्यू इस तरह हो तो फिर इजीली सॉल्व होगा। अब क्या करते हैं, इसकी जगह वैल्यू गिवन है वो लिख लेते हैं। 30 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2। A1 की वैल्यू क्या है, वो मिसिंग है, A1 प्लस 4। सो 15 1 ज़र 15, 15 2 ज़र 30, 2 इज इक्वल टू 1/2 A1 प्लस 4। ये 2 जो है ये लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा, सो विच इम्प्लाइज दैट A1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़र 4, सो A1 plus 4 is equal to 4 and implies that A1 is equal to 4 minus 4, so A1 is equal to 0। एक वैल्यू तो फाइंड हो गई है। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है इसके अंदर फाइंड करना है D की वैल्यू को। ठीक हो गया। सो वो भी फाइंड होगा किसकी मदद से, उस फार्मूले की मदद से, यानी जो गिवन है वैल्यूज वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि A15 इज इक्वल टू A1 प्लस 14D। ये हो जाएगा। A15 की वैल्यू गिवन है जो क्या है 4 इज इक्वल टू A1 किसके इक्वल है, अभी फाइंड किया है 0 प्लस 14D। सो 4 इज इक्वल टू 14D और 14 से डिवाइड कर लें, सो D इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 14। सो ये हो जाएगा 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 14। सो which implies that D is equal to 2/7। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। तो इसका फोर्थ पार्ट जो है वो भी सिंप्लीफाई हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, उसमें पार्ट्स नहीं गिवन बल्कि वो सीधे जो है वो सिंपल क्वेश्चन की फॉर्म में ही सारे 3 4 5 6 एंड अप टू 7 14 तक सारे क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं। सो वन बाय वन वो भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि फाइंड सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 25 टू 35। यानी कह रहे हैं कि 25 से लेकर 35 350 तक, 25 टू 350 तक जितने भी नंबर जो 5 से डिवाइड होते हैं उन तमाम नंबर्स को लिखें और उसके बाद उसका सम लिखें।
अब तमाम नंबर्स तो लिखे जा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर्स आएंगे, इसलिए पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे कि उसमें कितने नंबर्स हो सकते हैं, यानी जिस तरह 30, फिर 35, फिर इस तरह आगे चलते जाए तो 350 तक जितने भी नंबर्स आते हैं उन तमाम नंबर्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, यानी वो 30 बनते हैं, 40 टर्म्स बनती हैं, 70 टर्म्स बनती हैं, 100 टर्म्स बनती हैं, वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उन तमाम नंबर्स का सम भी फाइंड कर लेते हैं। तो सोल्यूशन यहाँ पे पहले मैं क्या मेंशन कर दूंगा कि द नंबर्स डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 25 टू 350, और वो कौन से बनेंगे, वो बनेंगे 25, 30, 35 एंड अप टू सो ऑन 350। ठीक हो गया। तो इसमें फर्स्ट वैल्यू भी गिवन है, लास्ट वैल्यू भी गिवन है, यानी इसकी A1 भी गिवन है और AN भी गिवन है। तो इसमें हम ये सारी चीजें मेंशन कर लेते हैं। A1 इज इक्वल टू 25, A2 इज इक्वल टू 30 एंड AN इज इक्वल टू 350, ये भी गिवन है। सो अब क्या करते हैं, डी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। डी की वैल्यू क्या होगी आपके पास, A2 माइनस A1, 30 माइनस 25। सो डी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, सिंपल 5 आ जाएगी। सो यहाँ पे लिख लेते हैं डी इज इक्वल टू 5। सो नंबर ऑफ टर्म पहले फाइंड कर लेते हैं। फाइंड क्या करना है हमने, पहले पहले हमने फाइंड करना है n, टू फाइंड n we know that an is equal to a1 plus n माइनस 1 d। सो इसकी वैल्यू जो है, जो गिवन वैल्यूज है वो लिख लेते हैं। ये गिवन है 350 इज इक्वल टू, ये गिवन है 25 प्लस n माइनस 1 और इसकी वैल्यू गिवन है 5। सो 350 माइनस 25 इज इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 1। ठीक हो गया। सो 350 में से 25 निकालें तो ये हो जाएगा 325 एंड विच इज इक्वल टू 5 इंटू एन माइनस 1। 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 325 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 5 1 जार 5, 5 6 जार 30 और 5 5 जार 25, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 65। इसको राइट साइड पे ले जाएं, n इज इक्वल टू 65 प्लस 1। सो n की वैल्यू आ गई, n इज इक्वल टू 66। ये फाइंड कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल एस एन की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो वो हम यहीं पे ही फाइंड कर लेते हैं, स्पेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। वो हो जाएगा फॉर द सम एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 A1 प्लस AN। यहाँ से इसको अलग कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो S66 इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाई 2। A1 की वैल्यू क्या है, वो है 25 प्लस AN की वैल्यू क्या है 350। सो S66 इज इक्वल टू 2 1 जार 2 एंड 2 33 जार, इसको अगर कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 33। तो इसको ऐड करें तो ये होगा 375 एंड मल्टीप्लाई बाय 33। तो इससे वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो ये हो जाएगा 12375, 12,375। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। सो आप क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट गिवन है कि द सम ऑफ थ्री नंबर इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 36 and their sum of their cube is 6336। find the numbers। तो क्वेश्चन के अंदर हमें यह कहा गया कि एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, उसके कोई भी 3 डिजिट्स हैं, जिनको प्लस करें तो वो 36 आंसर आता है, और अगर उनके क्यूब ले लिए जाएं तो वो इसके इक्वल आते हैं। अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करते खुद से तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता,
इन क्वेश्चन के साथ हमें हिंट गिवन है कि आपने वो नंबर सपोज कौन से करने हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए a-d, a प्लस डी, ये वो 3 नंबर्स हैं जो आपने सपोज करने थे, लेकिन हमें हिंट में ही गिवन है तो हम इसको यूज करेंगे और इसकी मदद से क्या करेंगे, इस कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। तो सोल्यूशन, लेट्स सपोज दैट द 3 नंबर्स लेट्स सपोज द 3 नंबर्स जो हमें हिंट में गिवन है वो हमने सपोज करके ही लिखने थे, लेकिन हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे द 3 नंबर्स कौन कौन से हैं, a minus d, a and a plus d, then by फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन ये थी, मेंशन कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कंडीशन क्या है। वो ये है, देयर सम इज इक्वल टू 36, ये फर्स्ट कंडीशन है। तो इस कंडीशन को यूज कर लेते हैं, यानी ये जो 3 वैल्यूज हमने सपोज की हैं इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड करके लिख लेते हैं a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 36। तो ये प्लस डी माइनस डी दोनों कैंसिल, ए और ए 3a इज इक्वल टू 36, a is equal to 36 over 3 1s are 3, 3 12s are 36, so which implies that a is equal to 12। तो a की वैल्यू जो है वो 12 आ गई है। अब क्या करेंगे, अब सेकंड कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, वो लिख लेते हैं। सेकंड कंडीशन वो इस तरह से थी कि देयर सम ऑफ क्यूब्स इज 36336, ये ऊपर लिखा हुआ है। सो ये मेंशन कर देंगे यहाँ पे। तो अब हम इसके क्यूब ले लेते हैं। क्यूब किसका लेंगे, a माइनस डी होल क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस डी होल क्यूब इज इक्वल टू 633 एंड 6। तो यहाँ पे दो फार्मूले ओपन होंगे, एक a माइनस बी होल क्यूब और दूसरा a प्लस बी होल क्यूब का। तो ये जो फार्मूला ओपन होगा ये हो जाएगा आपके पास a क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर डी एंड प्लस 3ad स्क्वायर, ये ओपन हो गया, प्लस a क्यूब प्लस ये ओपन होगा a क्यूब प्लस d क्यूब प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर इज इक्वल टू 6336। सो जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल क्या हो रहा है यहाँ पे एक तो d क्यूब और ये d क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो रही हैं। इसके अलावा कैंसिल हो रहा है माइनस 3a स्क्वायर डी एंड प्लस 3a स्क्वायर डी, ये दो वैल्यूज क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं। सो अब ये बचेगा 1 2 3, 3a क्यूब और ये हो जाएगा 3 प्लस 3 6ad स्क्वायर इज इक्वल टू 6336, ये आ जाएगा। अब इसमें a की जो वैल्यू है वो पहले ही फाइंड कर चुके हैं तो वो लिख लेते हैं। वो है 3 मल्टीप्लाई बाई 12 क्यूब प्लस 6 इंटू 12 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 6336। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये हो जाएगा 1728 प्लस 72 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 6336। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 5184 प्लस 72 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 6336। तो 5184 को राइट साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ से क्योंकि हम d की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो d की वैल्यू के लिए इसको राइट साइड पे ले जाते हैं। सो ये बन जाएगा 72 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 6336 माइनस 5184। 72 डी स्क्वायर इज इक्वल टू
इसको माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 1152 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1152 डिवाइडेड बाय 72। इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो डी की वैल्यू जो है वो हो गई स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16 स्क्वायर रूट, ये कैंसल। डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। सो डी की वैल्यू क्या है, एक नेगेटिव आई है और एक पॉजिटिव आई है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस हिसाब से ही सॉल्व करेंगे, यानी एक को पॉजिटिव लेके इनके तीन वैल्यूज निकालेंगे और एक को नेगेटिव लेके और इसकी वैल्यूज निकालेंगे। यानी किस तरह से मैं लिख लेता हूँ कि वेयर when a is equal to 12 and d is equal to 4, then the numbers, अगर a की वैल्यू क्या हो 12 हो और d की वैल्यू +4 हो तो फिर वो तीन नंबर इस तरह से आएंगे a minus d is equal to 12 minus 4, and which implies that a minus d is equal to 8। फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई है, 8 आ गई है। सेकंड वैल्यू क्या है, a की वैल्यू जो कि गिवन है 12, तो ये एज इट इज आ जाएगी। और थर्ड वैल्यू क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू 12 प्लस 4 implies that a plus d is equal to 16। ठीक हो गया। सो देन द नंबर्स, और वो नंबर्स कौन कौन से बन गए हैं, वो बन गए हैं नंबर्स और 8, 12 एंड 16। ये एक वैल्यू हो गई। ये भी आ सकता है। और इसके अलावा अगर when a is equal to 12 and d is equal to -4, then the numbers, तो फिर वो नंबर्स किस तरह से बन जाएंगे, वो बन जाएंगे a माइनस डी इज इक्वल टू a की वैल्यू 12 माइनस माइनस प्लस 4, which implies that a minus d is equal to 16। 16 फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट, a is equal to 12 और थर्ड वैल्यू है a प्लस डी इज इक्वल टू 12 माइनस 4, सो a प्लस डी इज इक्वल टू 8। सो वो नंबर जो है वो इस तरह भी हो सकते हैं। नंबर्स आर 16, 12 एंड 8। सो देख लें नंबर्स क्या आ गए, 8, 12, 16 या 16, 12, 8 एक ही नंबर आए हैं। लेकिन चूंकि डी की वैल्यू दो आई है, एक पॉजिटिव आई है नेगेटिव आई है, तो इसके लिए आपको दोनों को अलग अलग ही लिखना होगा। ये नहीं कर सकते कि एक वैल्यू को सॉल्व कर ले और एक वैल्यू ना सॉल्व करें, बेशक उसकी वैल्यूज एक जैसी आती हो। अब ये तो हमें अब तब पता चला जब हमने सॉल्व किया ना। वैसे अगर पता भी हो कि क्योंकि आगे और सवाल आ रहे हैं तो उसमें हमें आइडिया होगा कि इसके क्वेश्चन नंबर जो है वो एक जैसे आते हैं, लेकिन हमें उसको सॉल्व करना होगा। सो ये इसके क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो बिल्कुल इसी जैसा ही है, सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया है। कंडीशन चेंज है और उसके अलावा उनकी वैल्यूज चेंज है, तो वो भी देख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें गिवन है कि फाइंड 4 नंबर्स इन एन अरिथमेटिक सीक्वेंस whose sum is 20 and the sum of whose square is 120। तो कह रहे हैं कि 4 नंबर्स फाइंड करके दें। वो ऐसे नंबर है अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर कि उनको अगर प्लस कर दिया जाए तो उनसे 20 आंसर आता है, और अगर उनके स्क्वायर ले लिए जाए तो उससे क्या आता है, 120 आता है। और हिंट में बता भी दिया गया है कि वो नंबर कौन से होंगे, a-3d, a-d, a+d एंड a+3d। सो हिंट में तो बता दिए, लेकिन हम इसको मेंशन करेंगे सपोजिशन के अकॉर्डिंग कि सॉल्यूशन, लेट्स सपोज दैट द 4 numbers are a-3d, a-d, a+d, a+3d, then by
फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी कि दियर सम इज इक्वल टू 20, दियर सम इज 20। ठीक हो गया, तो लिख लेते हैं a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d इज इक्वल टू 20। तो इसमें जो कैंसिल हो रहा है वो ये है कि डी के साथ 3d और ये 3d कैंसिल हो जाएगा। सो 1 2 3 एंड 4, 4a इज इक्वल टू 20। So 4a is equal to 20, which implies that a is equal to 20 by 4. So a is equal to 5, 4 1s are 4, 4 5s are 20। a की वैल्यू तो फाइंड हो गई है। अब क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन को यूज करते हैं। सेकंड कंडीशन वो क्या है, देयर सम ऑफ स्क्वायर इज 120, यानी उनके सम का जो स्क्वायर है वो क्या है, 120 के इक्वल आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a-3d होल स्क्वायर प्लस a-d होल स्क्वायर प्लस a+d होल स्क्वायर एंड प्लस a+3d होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो अब क्या करते हैं, वन बाय वन इन फार्मूलों को ओपन करते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3 3 ज़र 9d स्क्वायर माइनस 3 2 ज़र 6ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 3 2 ज़र 6ad इज इक्वल टू 120। सो जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर लेते हैं। -6ad -6ad ये और ये कैंसिल, प्लस 2ad प्लस 2ad ये दोनों भी कैंसिल। सो इसके अलावा कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो बाकी ऐड करके लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 1 2 3 4, 4a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 एंड 9 18, 18 19 एंड 120, 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। सो इसमें से 4 कॉमन ले ले या 4 मल्टीप्लाई बाय इसकी जगह 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। 4 इंटू 5 5 ज़र 25 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। सो 25 4 ज़र 100 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। So 20d square is equal to 120 minus 100। सो अब ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 120 माइनस 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 20। सो ये 20 और ये 20 कैंसिल, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं d स्क्वायर, यहाँ पे 1 स्क्वायर ये कैंसिल, विच इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अगेन वही कंडीशन, डी की जो है आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सो पॉजिटिव के लिए अलग सॉल्व करेंगे और नेगेटिव के लिए अलग से सॉल्व करेंगे। सो कंडीशन क्या होंगी, वो इस तरह से बन जाएंगी कि व्हेन ए इज इक्वल टू, ए की जो वैल्यू थी वो आई है 5। अगर ए की वैल्यू 5 हो और डी की वैल्यू -1 हो या +1 हो तब वो नंबर्स क्या होंगे, और अगर इनकी वैल्यूज क्या हो, डी की वैल्यू -1 हो तो फिर क्या है, तो वो लिख लेते हैं कि व्हेन ए इज इक्वल टू 5 एंड डी इज इक्वल टू 1 देन द नंबर्स, तो वो नंबर्स क्या होंगे। सो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। a-3d इज इक्वल टू 5 - 3 मल्टीप्लाई बाय 1 implies that a -3d is equal to 5 - 3 से क्या आता है, +2।
2 आता है। नेक्स्ट a माइनस डी इज इक्वल टू 5 माइनस 1। सो a माइनस डी इज इक्वल टू 5 माइनस 1 से क्या आता है 4। फिर आता है a प्लस डी इज इक्वल टू 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 6। और लास्ट वैल्यू जो है वो रह जाएगी a प्लस 3 डी की, सो वो लिख लेते हैं 5 plus 3 multiplied by 1, so which implies that a plus 3d is equal to क्या हो जाएगा 8। so 2 4 6 और 8 देखें 8 प्लस 2 10 और 6 प्लस 4 20, तो सारों को ऐड करके क्या आ रहा है 20 आ रहा है। so मेंशन कर देते हैं नंबर्स आर 2 4 6 एंड 8। ये तो हमने एक वैल्यू फाइंड कर ली है। अब क्या करते हैं कि व्हेन a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू -1, देन द नंबर्स वो होंगे a माइनस 3d इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस प्लस 3, सो विच इम्प्लाइज दैट a माइनस 3d इज इक्वल टू 8। ये हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा a माइनस डी इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस प्लस 1, सो ये हो जाएगा a माइनस डी इज इक्वल टू 6। थर्ड वाली आ जाएगी a प्लस डी इज इक्वल टू 5 माइनस 1, सो a प्लस डी इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा। और नेक्स्ट आ जाएगा a माइनस प्लस 3d इज इक्वल टू 5 माइनस 3, so a plus 3d is equal to plus 2। so again सेम नंबर उसी तरह के ही आ गए हैं। नंबर्स आर 8 6 4 एंड 2। तो सीक्वेंस का फर्क है, सिर्फ बाकी नंबर्स वही आए हैं। सो ये इसका क्या हो गया आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। सो इसके इस तरह के दो ही क्वेश्चन थे, एक था क्वेश्चन नंबर 4 और एक था क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 6 7 हो सकता है किसी और क्वेश्चन में भी वैल्यू आ जाए, सो वो देख के फिर सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन और है या नहीं है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इजी है, पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आ सकते हैं ये 4 और 5 वाले क्वेश्चन। सो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है इफ x1 x2 x3 टू सो ऑन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये सारी वैल्यू क्या हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हो और इसमें दो कंडीशन भी गिवन है कि इफ x1 प्लस x7 प्लस x10 इज इक्वल टू -6, x3 x8 x12 इज इक्वल टू -11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x3 x8 और x22। तो इसको और इसको यूज करेंगे, इनसे दो इक्वेशन बनाएंगे, उनमें से d की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर a की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद x3 x8 x22 फाइंड करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे इनको प्लस कर देंगे, तो हमारे पास इस तरह का कोई एक आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन जो मेंशन है वो लिख लेते हैं कि गिवन दैट x1 x2 x3 एंड अप टू सो ऑन आर इन arithmetic progression and x1 plus x7 plus x10 is equal to -6, ये भी गिवन है। तो अगर ये गिवन है तो ये तो हमारे पास क्या है सिंपल उस फॉर्म में इसकी वैल्यू अगर कन्वर्ट कर दी जाए ए एन की फॉर्म में है ना, तो ए एन वाली फॉर्म जो है इसमें क्या हो जाएगी ये सिंपल आ जाएगी x1 जो है वो x1 ही रहेगा प्लस ये बन जाएगा x1 प्लस 6d। यानी ये मैं समझा देता हूँ, ये ना बेसिकली a1 a2 a3 लिखे हुए हैं, वो a1 a2 3 की जगह ना सिर्फ x कर दिया गया है, बस सिर्फ इतना चेंज किया है। सो कंफ्यूज नहीं होना कि आपने तो x7 की जगह x1 लिख दिया है, यहाँ पे a होना चाहिए था, क्योंकि a की जगह पे उन्होंने क्वेश्चन के अंदर x1 x2 दिए हुए हैं, तो इसलिए वो a1 जो है वो क्या होगा x1 से चेंज हो जाएगा,
और यहाँ पर होगा प्लस x1 प्लस 9d इज इक्वल टू -6। सो 1 2 3 3x1 प्लस 9 प्लस 15, 9 प्लस 6 है 15d इज इक्वल टू -6। ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, अगेन वो जो ऊपर दूसरी कंडीशन लिखी हुई है उसको यूज कर लेते हैं और उसमें से दूसरी वो फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन। सिमिलरली क्या होगा, x3 प्लस x8 प्लस x12 इज इक्वल टू -11। तो ये बन जाएगा x1 प्लस 2d एंड प्लस x1 प्लस 7d एंड प्लस x1 प्लस 11d इज इक्वल टू -11। ये हो जाएगा 1 2 एंड 3x1 प्लस 2 7 और 11। ये हो जाएगा 7 और 2 9, 9 प्लस 11 12 20 हो जाएगा 20d इज इक्वल टू -11। सो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो उससे क्या हो जाएगी, d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो ये हो जाएगा 3x1 प्लस 15d माइनस 3x1 प्लस 20d इज इक्वल टू -6 माइनस 11। ठीक हो गया। सो ये हो जाएगा 3x1 प्लस 15d माइनस 3x1 माइनस 20d इज इक्वल टू -6 प्लस 11। सो ये +3 -3 दोनों क्या हो गए, कैंसिल। 15 माइनस 20 से -20d प्लस 15d इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा -5d इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से अब d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 आ जाएगी। लिख लेते हैं d इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 5, ये दोनों कैंसिल। सो इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू -1। d की वैल्यू तो फाइंड हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यूज करूंगा किसी भी इक्वेशन 1 को या किसी भी इक्वेशन 2 को, मैं इसकी वैल्यू लिख के और x1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर लिख लेते हैं पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की वैल्यू है 3x1 प्लस 15d इज इक्वल टू -6। 3x1 प्लस 15 इंटू -1 इज इक्वल टू -6। 3x1 माइनस 15 इज इक्वल टू -6। इसको राइट साइड पे ले जाएं। 3x1 इज इक्वल टू -6 प्लस 15, ये हो जाएगा। सो 15 में से 6 निकालें तो आता है आपके पास 3x1 इज इक्वल टू 9। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। सो विच इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू 3। सो ये तो मैंने x1 और d की वैल्यू यानी a1 और d की वैल्यू सिंपल फाइंड हो चुकी है। अब 1 बाय 1 क्या करूंगा, तीनों वैल्यूज यानी x3 x8 और x22 उसको फाइंड कर लेता हूं। सो x3 इज इक्वल टू x1 प्लस 2d, ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा x8 इज इक्वल टू x1 प्लस 7d, ये हो जाएगा। और x22 इज इक्वल टू x1 प्लस 21d, ये मैंने वैल्यूज लिख ली हैं। तो अब इनकी जगह हम क्या कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। x3 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 इंटू -1। सो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यानी x3 की वैल्यू क्या है 1 आ गई। अब फिर क्या करते हैं, यहाँ से x8 की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3 प्लस 7 इंटू -1, x8 इज इक्वल टू 3 माइनस 7। सो x8 इज इक्वल टू -4। लास्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। x22 इज इक्वल टू 3 प्लस 21 इंटू -1। 3 माइनस 21 इज इक्वल टू -18। x22 भी फाइंड हो गया।
अब हम क्या करेंगे, वो जो कंडीशन गिवन थी अगर याद हो तो वो क्या है, 9x3 प्लस x8 प्लस x22 इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू जो हमने फाइंड की वो लिख लेते हैं, 1 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 18, 1 माइनस 4 माइनस 18, तो 18 प्लस 4 से क्या होगा 22, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 22 इज इक्वल टू माइनस 21, तो ये हो गया x3 प्लस x8 प्लस x22 इज इक्वल टू माइनस 21, सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन इजी था, मुश्किल स्टेप कोई भी नहीं था इसके अंदर। तो सिंपल क्या किया है, बस एक दो फार्मूले यूज किए हैं और उसके अलावा इसकी वैल्यूज आ गई हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 7 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है 1 प्लस 3 माइनस 5, 7 प्लस 9 माइनस 11, 13, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, 13 प्लस 15 माइनस 17 एंड अप टू सोन अप टू 3 एन टर्म्स। तो इसके दो मेथड हैं, मैं दोनों मेथड ही सॉल्व करा रहा हूँ, तो जो आपको इजी लगे आप उसी को ही फॉलो कर लीजिएगा। एक मेथड ये है, यहाँ पे मेंशन कर दूंगा सॉल्व मेथड 1, फर्स्ट मेथड में मैं क्या करने लगा हूँ, इनकी जो वैल्यूज हैं इनको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ कि 1 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 7 प्लस 9 माइनस 11 प्लस 13 प्लस 15 माइनस 17 एंड प्लस अप टू सो ऑन 3 एन टर्म्स। ठीक हो गया, ये 3 एन टर्म्स है। ये कह रहे हैं कि तीन तीन टर्म्स को ना ऐड करो और उसके बाद उसका जो सम आता है वो 3 टर्म्स की फॉर्म में, यानी सम इसका फाइंड करके दें। तो इसलिए मैंने पहले मेथड में क्या किया कि पहले ये 3 टर्म्स, फिर दूसरी 3, फिर तीसरी, और उस तरह अप टू सो ऑन तीनों को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ऐड करके लिख लिया है। तो इनको सोल्व करेंगे तो 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7 प्लस 9, इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 5 11 से क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस, इसमें ऐड करेंगे 13 प्लस 5 28, 28 यहाँ से हो जाएगा 28 माइनस 17, 28 माइनस 17 करेंगे तो 11 एंड प्लस अप टू सो ऑन 3 एन टर्म्स। ठीक हो गया। अब चूंकि 3 एन टर्म्स तक गिवन है तो इसमें से वैल्यूज निकाल लेते हैं। a1 की वैल्यू है -1 एंड a2 की वैल्यू है 5, तो d आ जाएगा a2 माइनस a1, सो d इज इक्वल टू 5 माइनस इंटू -1, तो d की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 1 से 6, सो d इज इक्वल टू 5 प्लस 1 एंड इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू 6। ये मैंने फाइंड कर लिया है d की वैल्यू को। चूंकि इसका सम फाइंड करना है तो हमें लास्ट जो वैल्यू है वो नहीं गिवन, तो मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 a1 प्लस ए एन, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि ए एन की वैल्यू नहीं है तो ए एन को भी मैं चेंज कर दूंगा फार्मूले के हिसाब से, एन ओवर 2 ए वन प्लस एन माइनस 1 डी। ये बेसिकली वो उसकी सेकंड थ्योरम की ना सेकंड वैल्यू है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ 2a1 प्लस एन माइनस 1 डी। सो इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एन ओवर 2 2 इंटू -1 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या आई है 6, सो ये क्लोज हो जाएगा। ये हो जाएगा एन ओवर 2 -2 प्लस 6 एन माइनस 6 इज इक्वल टू एन ओवर 2 6 एन माइनस 8। ठीक हो गया। इन दो वैल्यूज में से मैं क्या कर लेता हूँ, 2 को कॉमन ले लेता हूँ, सो वो 2 जो है वो नीचे 2 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा एन ओवर 2, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3n माइनस 4, ये 2 और ये 2 कैंसिल, n इंटू 3n माइनस 4, ये भी इसका आंसर है, या इससे मल्टीप्लाई कर दें, सो 3n स्क्वायर माइनस 4n,
ये हो गई एस एन की वैल्यू। सो हेंस द रिक्वायर्ड सम ऑफ 3n टर्म इस, ये इसका क्या है, रिक्वायर्ड सम हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। ये था इसका फर्स्ट मेथड। अब करते हैं इसका सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2। सो वो मैंने आपको बता दिया कि जो आप यूज करेंगे आंसर एक ही आएगा, तो दोनों से आंसर एक आ रहा है, तो इसलिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। सेकंड मेथड में करना क्या है, वी कैन रिप्रेजेंट द गिवन सीरीज एज सम ऑफ 3 सीरीज, यानी एक सीरीज को 3 सीरीजों में कन्वर्ट कर लेते हैं, चूंकि 3n फैक्ट टर्म्स में गिवन है ना, तो मैं एक सीरीज को ना 3 सीरीजों में लिख लेता हूं। वो किस तरह से लिखूंगा, वी कैन रिप्रेजेंट द गिवन सीरीज एज सम ऑफ 3 सीरीज एज, इस तरह से। वो है क्या, पहले तो पहले ना वो मैं सीरीज की वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि रिवाइज भी हो जाए कि वो है क्या। वो ये है कि 1+3 - 5 + 7 + 9 - 11 13 15 प्लस अप टू 3n टर्म्स, ये इसकी वैल्यू गिवन है। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ये फर्स्ट वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू, इन तीनों को उठा के अलग लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद सेकंड वैल्यूज को अलग से लिख रहा हूँ और थर्ड वैल्यू को अलग से लिख रहा हूँ, यानी तीनों वैल्यूज को अलग अलग लिख रहा हूँ। तो इसलिए मैं कलर मार्कर इस्तेमाल करूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा ये लिखा है आपने। ये हो जाएगा 1 प्लस ये 1, फिर 7 प्लस 13 एंड प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा +3 +9 +15 प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स। ठीक हो गया। ये हो गया इसकी सेकंड वैल्यू, एंड प्लस, बल्कि प्लस नहीं, ये माइनस लिखे हुए सब में, तो माइनस बाहर लिख लेते हैं, अंदर हम पॉजिटिव वैल्यू ही लिख लेते हैं। 5 + 11 + 17 प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स। ठीक हो गया। तो 1 2 एंड 3, बस 3 में मैंने ऊपर मेंशन जिस तरह से की, मैं इसको 3 टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब तीनों टर्म्स को अलग अलग करके क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब तीनों टर्म्स का डिफरेंस जो है वो क्या है, 6 ही आएगा। अगर वो आप देख लें, जिस तरह से भी देखें आपके पास 6 ही आएगा। ये देखें, 7 - 1 6, 9 - 3 6, 11 - 5 6। तो इसका मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस जो है तीनों सीरीज का वो क्या है, 6 है। सो वो मेंशन कर देता हूं, द कॉमन डिफरेंस ऑफ 3 सीरीज इज 6, तीनों का 6 है। सो दैट इज d इज इक्वल टू 6। d की वैल्यू 6 हो गई है। तो फर्स्ट, ये वाली जो फर्स्ट सीरीज है, इसको अगर सिंप्लीफाई करें, यानी एस एन हमने सिंप्लीफाई करना है। सो ये हो जाएगा फर्स्ट के लिए n/2 2a1 प्लस n-1 d, ये फर्स्ट वैल्यू हो गई है, प्लस n/2 2a1 प्लस n-1 d। देखिए मैं कलर मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जिस तरह से ये लिखे इसी तरह से इसके साथ ही आ रही है, -n/2 2a1 प्लस n-1 d। ठीक हो गया। तो सीरीज के सम की फॉर्म में लिख लिया है। अब 1 बाय 1 क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज भी लिख लेते हैं। वैल्यूज किस तरह से आएंगी, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी n/2 2, यहाँ पे इसकी ना फर्स्ट में ये वैल्यू 1 है, सो 1 प्लस n-1 इंटू 6। ठीक हो गया। फिर हो जाएगा प्लस, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी आपके पास, n/2 2, यहाँ पे क्या है 3 लिखा हुआ है, सो हो जाएगा 3 प्लस n-1 6। ये हो जाएगा -n/2 2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, सो 2 × 5 प्लस n-1 6। ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यूज आ गई हैं। सो ये हो जाएगा
n/2 2 + 6n-6, ठीक हो गया। ये इसकी क्या हो गई है, यहाँ से 2 और 6n-6 प्लस n/2 3 2 6 + 6n-6, ये आ गया। और लास्ट में आ जाएगा -n/2 10 + 6n-6, ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यूज आ गई हैं। अब कैंसलेशन जो हो रही है वो मैं यहाँ पे 6 और ये 6 क्या हो रहा है, सिंपल कैंसिल हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपके पास n/2 6n-4 प्लस n/2 6n-n/2 6n-4। तो ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। अब जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं वो तो कैंसिल कर देते हैं। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है 2 1 2 2 3 6, ये हो रहा है। यहाँ से पहले कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, यानी n/2 2 कॉमन लेंगे तो 3n-2, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू रह जाएगी प्लस n इंटू 3n, और यहाँ से हो जाएगा -n/2, और यहाँ से भी क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा 3n-2, ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। तो अब इस वैल्यू को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कैंसिल कर लेता हूँ। ये +2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2 और ये 2 भी कैंसिल हो रहा है। तो अब जो वैल्यूज रह जाएगी वो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे देख लें, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी, लेकिन मैंने अभी इसको देखा है, दोबारा रीड किया तो मुझे समझ आ गई। ये 10-6 करेंगे तो यहाँ पे +4 आता है। मैंने इससे पहले जो जब मैं लिख रहा था तो वहां पे मैंने -4 लिखा है। सो इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा, 6n+4, और इसी तरह जब 2 कॉमन हो जाएगा तो 3n+2 रह जाएगा, -2 नहीं रहेगा। ठीक हो गया, ये करेक्शन आप लोग भी सही कर लीजिएगा। यहाँ पे +2 और ये +4 आता है, ठीक हो गया। तो इसलिए मैंने रीड करके देख लिया है कि ये ना हो के बाद में जब आप सॉल्व करें तो आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक ना मिले। ठीक हो गया, कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं एक आधा मिस्टेक मिल जाए तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, या उसको फिर मुझे बता दीजिएगा कमेंट के अंदर कि कहाँ पे मिस्टेक हुई, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो, बी केयरफुल। तो अब इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये मैंने लिख लिया n/3n-2 प्लस 3n² -n/3n+2। अब इनको ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3n² -2n, और ये हो जाएगा +3n² -3n² -2n। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये 3n और ये 3n क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। सो ये हो जाएगा 3n² -4n। सो Sn की ये देखें, दोनों से आपके पास क्या है, सेम आंसर आ गया। तो बस यही हमने वेरीफाई करना था। दो मेथड यूज की है, दोनों मेथड से सेम आंसर आया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि जो मेथड आपको इजी लगे आप उसी को ही फॉलो कर लीजिएगा। मैंने इसलिए डिफरेंट मेथड दोनों करवा दिए हैं कि हो सकता है कोई टीचर जो है वो आपको डिफरेंट मेथड करवाए, तो आप जब वीडियो देख रहे हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, या उससे डिफरेंट है। तो इसलिए दोनों करवा दिए, जो आपको इजी लगता है आप उसी को ही फॉलो कर लीजिएगा। सो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को, 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्यों है कि शो दैट द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव ऑड नंबर इंटीजर इज n²। यानी पॉजिटिव इंटीजर सेट है, इंटीजर सेट में जो पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 एंड अप टू सो ऑन, उनका सम फाइंड करें तो वो क्या आता है, n² आता है। तो यही हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन पहले लिख लेते हैं कि द फर्स्ट ऑड पॉजिटिव integers are 1 3 5 7 and up to so on is an arithmetic sequence with, अब इसमें क्या है, विद फर्स्ट टर्म जो है और सेकंड टर्म वो निकाल लेते हैं। सो विद फर्स्ट टर्म यानी a1 = 1 एंड
A2 is equal to 3. So D is equal to A2 minus A1 and D is equal to 3 minus 1, so which implies that D is equal to 2. ये इसकी वैल्यू आ गई है। तो चूंकि वैल्यूज मिल चुकी हैं तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू 2A1 प्लस एन माइनस 1 डी। मैंने बताया था अगर ए एन गिवन ना हो तो हम क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। सो ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू 2 × 1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये हो जाएगा n बाई 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस 2n माइनस 2 कैंसिल। सो ये हो जाएगा आपके पास n बाई 2 इंटू 2n। सो यहाँ से वैल्यूज कैंसिल होंगी, n और n की 2 और 2 की कैंसिल हो जाएगी। सो ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाई n विच इज इक्वल टू n स्क्वायर। सो एस एन इज इक्वल टू n स्क्वायर। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो यही हमने प्रूफ करना था कि एस एन जो यानी ऑड नंबर जो है उनका सम जो है वो क्या है, n स्क्वायर के इक्वल है, तो वो प्रूफ हो गया। सो ये इसका आंसर आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट गिवन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 300 एंड 700। ये क्वेश्चन नंबर 3 के साथ रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 उसमें क्या था कि वो नंबर्स गिवन थे कि 25 से लेकर 350 तक जितने भी नंबर्स हैं उनके जो डिविजिबल यानी 5 से जो डिवाइड होते हैं उन तमाम नंबर का सम फाइंड करें। यहाँ पे क्या करें, 9 से जो मल्टीप्लाई होकर वैल्यूज आती हैं वो 300 से लेकर 700 के दरमियान में जो आती हैं उन तमाम वैल्यूज का आपने क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो रिलेटेड है उस क्वेश्चन के साथ, चले लिख लेते हैं सोल्यूशन। ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 300 एंड 700 आर। सो वो कौन कौन से होंगे, 306, 315, 324, 333 एंड अप टू सो ऑन 693। तो ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, 9 के मल्टीपल में आते हैं। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं वैल्यूज निकाल लूँगा। पहले A1 की, A1 जो है वो 306 है और A2 जो है वो 315 है। तो अगेन यहाँ पे भी वही काम, पहले हम नंबर ऑफ टर्म यानी ये टोटल है कितनी, पहले ये पता चल जाए तो फिर उसका सम निकालना आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं क्या करूँगा, इसमें से n की वैल्यू फाइंड करूँगा। n की वैल्यू फाइंड हो जाए तो फिर बाकी सॉल्व करना आसान होगा। सो d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 and d is equal to 315 minus 306, so which implies that d is equal to इसमें से माइनस करेंगे 15 माइनस 6 करेंगे तो क्या होगा, 9 आ जाएगा। ठीक हो गया, d की वैल्यू तो फाइंड हो गई है। अब n की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं कौन सा फार्मूला यूज करूंगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला। सो वही फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टू फाइंड n we know that an is equal to a1 प्लस n माइनस 1 d। ठीक हो गया। हाँ, एक और चीज जो कि मेंशन करना भूल गया कि इसकी लास्ट टर्म भी गिवन है, तो इसका मतलब ए एन की वैल्यू जो है वो 693। ठीक हो गया, ये भी मेंशन कर देंगे तो उसके बाद फिर ये आसानी से एन की वैल्यू क्या होगी, फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 693 इज इक्वल टू 306 प्लस n माइनस 1 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 9। तो अब क्या करते हैं, 693 में से माइनस कर लेते हैं 306 को। तो 306 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से n माइनस 1 और ये हो जाएगा 9।
तो 693 में से 306 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 387 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 9n माइनस 9, इस 9 को लेफ्ट साइड पे लें, सो 387 प्लस 9 इज इक्वल टू 9n, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 396 इज इक्वल टू 9n। अब इस 9 को डिवाइड कर लेते हैं, सो n इज इक्वल टू 396 डिवाइडेड बाय 9, सो 9, तो ये डिवाइड करेंगे इसको तो n की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास 44। द रिक्वायर्ड सम इज Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 a1 प्लस an, तो S44 इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 2, a1 की वैल्यू है 306 प्लस 693, सो S44 इज इक्वल टू 2 1 जार 2 और ये हो जाएगा 22, और यहाँ से इनको ऐड करेंगे 6 प्लस 3 9, 9 एंड 9, सो S44 इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 999 इज इक्वल टू 21,987, तो ये हो गई है इसकी वैल्यू जो कि हम फाइंड कर रहे थे। तब मेंशन कर देंगे कि हेंस सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 laying between 300 and 700 is equal to 21,987, सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफाई हो गया, इजी था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, द सम ऑफ 1000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 4 पीपल्स so that each person after the first received 20 less than the preceding person, how much does each person receive? ये कह रहे हैं कि 1000 रुपए हैं, 4 लोगों में तकसीम किए गए हैं, ऐसे तकसीम किए गए हैं कि पहले शख्स को 20 रुपए कम दिए हैं, फिर दूसरे शख्स को फिर 20 उससे कम, मतलब अगर एक को 20 कम दिए है तो दूसरे को 40, फिर तीसरे को 60 और चौथे को 80, इस तरह कम होते गए, यानी 20 40 60 और 80 वो कम होते गए हैं 4 बंदों के हिसाब से। अब ये पूछें कि हर शख्स यानी जो 4 थे उन चारों में से हर एक को कितने कितने पैसे मिले हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन, द टोटल मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 4 पर्सन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 n इज इक्वल टू 4 एंड ये कहा गया था ना कि सम ऑफ 1000, तो इसका मतलब यह होगा कि S4 इज इक्वल टू 1000, ये भी गिवन है। ये दो कंडीशन हमें पहले ही क्वेश्चन में बता दी गई हैं। फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि 1000 रुपए जो है वो 1000 में से पहले शख्स को जो पैसे हैं वो क्या हो रहे हैं, कम होना शुरू हो गए हैं। सो अब यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि लेट्स सपोज दैट फर्स्ट पर्सन रिसीव, फर्स्ट पर्सन ने जो रिसीव किए हैं वो लिख लेते हैं, द फर्स्ट पर्सन रिसीव, यानी उसको जो पैसे मिले ना, कह रहे हैं कि उसके बाद जितने भी हैं उसमें से 20 कम होते गए हैं, सो वो हो जाएगा RS A1, यानी उसमें से कोई ना कोई अमाउंट आएगी जो कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। फिर नेक्स्ट पर्सन क्या होगा, द सेकंड पर्सन रिसीव, तो उसमें से 20 लेस देन, तो इसका मतलब ये हुआ A1 माइनस 20, ये हो जाएगा। थर्ड पर्सन क्या हो गया, द थर्ड पर्सन रिसीव, थर्ड पर्सन ने रिसीव किया है तो वो हो जाएगा RS A1 माइनस ये 20 है ना, तो ये हो जाएगा 40, और जो आखिरी बंदा बच गया है वो क्या हो जाएगा A1 माइनस 60। तो इस तरह से ना आपके पास 4 कंडीशंस बन गई हैं जिससे हम क्या कर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे द फोर्थ पर्सन रिसीव, फोर्थ पर्सन ने क्या रिसीव किया है, RS
A1 माइनस 60, ये वैल्यूज आ गई है। तो हेंस A1, A1 माइनस 20, A1 माइनस 40 and A1 minus 60 form an arithmetic sequence। ठीक हो गया। विद, अगर इसका डिफरेंस देखा जाए, विद डिफरेंस d इज इक्वल टू, यानी सब में क्या हो रहा है, 20 का गैप आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो कि d जो है वो क्या है, -20 है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, माइनस हो रहा है, तो इसलिए -20 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, एस एन की मदद से पहले फाइंड कर लेना है ए वन की वैल्यू को, क्योंकि ए वन जो है यहाँ पे मिसिंग है, तो पहले वो फाइंड करते हैं और फिर उसके बाद हर एक के साथ वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एस एन वाला फार्मूला पहले लिखूंगा, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए वन प्लस ए एन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिखूंगा एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू, इसकी जगह वैल्यू दूसरी वाली लिख लेते हैं, वो क्या है, ए वन प्लस एन माइनस वन डी। ठीक हो गया। सो ये आ जाएगा आपके पास एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू, टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि गिवन था कि एस फोर है, सो 4/2 2a1 प्लस 4 - 1 और d की वैल्यू क्या है, -20। तो S4 की वैल्यू क्या है, 1000 इज इक्वल टू 2 इंटू 2a1 प्लस 3 इंटू -20, ये हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2 और ये कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 500। ठीक हो गया। सो ये अब बन जाएगा 500 इज इक्वल टू 2a1 माइनस 60, इस 60 को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो 500 प्लस 60 इज इक्वल टू 2a1, 560 इज इक्वल टू 2a1। अब क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, सो a1 इज इक्वल टू 560 डिवाइडेड बाय 2, सो a1 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 280। ये हो गई A1 की वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, वो जो चार कंडीशन लिखी है ना, उनमें चार कंडीशन में से 280 में से हर वैल्यू को, यानी A1 की वैल्यू फाइंड होगी, यानी फर्स्ट पर्सन को 280 मिलेंगे, अब इसमें से 20 लेस कर देंगे वो सेकंड को मिलेंगे, फिर 40 लेस करेंगे वो थर्ड को मिलेंगे, और 60 लेस कर देंगे तो क्या होंगे, 220। यानी इस तरह से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। लेकिन इसको लिख लेते हैं, तो लिख लेंगे द फर्स्ट पर्सन रिसीव, कितने पैसे वो रिसीव करेगा, वो रिसीव करेगा RS 280, ये फर्स्ट। तो अब लिखेंगे द सेकेंड पर्सन रिसीव, सेकेंड पर्सन ने कितने रिसीव किए हैं, RS 280 -20 इज इक्वल टू 260। ठीक है। फिर लिखेंगे द थर्ड पर्सन रिसीव, और वो है 280 -40, सो वो हो जाएगा 240। और द फोर्थ पर्सन रिसीव, तो फोर्थ पर्सन ने कितने रिसीव किए हैं, 280 -60 इज इक्वल टू 220। तो इन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो टोटल क्या बन जाएगा आपके पास, 1000 बन जाएंगी। तो बस हमने यही फाइंड करना था कि 1000 रुपए हैं, चार लोगों में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करने के, हर बंदे को, यानी पहले बंदे को जो पैसे मिलेंगे उसमें से 20-20 रुपए जो है वो कम होते जाएंगे, तो वो सारे मिलके क्या हो जाएंगे, 1000 बन जाएंगे। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट लिखी हुई है, द डिस्टेंस विच एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिफ विल फॉल 16 फुट द फर्स्ट सेकंड, 48 फीट
द नेक्स्ट सेकंड एंड 80 फीट द थर्ड सेकंड एंड सो ऑन। ये कह रहे हैं कि ऊपर से ना एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, तो कह रहे हैं कि एक सेकंड का जब एक सेकंड गुजरता है तो वो 16 फीट जो है वो डिस्टेंस कवर कर लेता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकंड में 48, फिर इस तरह 80, और इस तरह से वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट विल फॉल इन 6 सेकंड, यानी 6 सेकंड में वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी S6 की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो पहले यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि जो वैल्यूज गिवन है, सोल्यूशन मेंशन ये है द डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो क्या है, 16 फीट। फिर क्या है, द डिस्टेंस इन सेकंड सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 48 फीट। और थर्ड सेकंड में द डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड इज इक्वल टू, सो द डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड 80 फीट एंड सो ऑन। जिस तरह से ऊपर कहा गया है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, जिस तरह 16 है, फिर 48 है, फिर 80 है, इस तरह से वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसको 6 सेकंड के अंदर हमने फाइंड करना है, लेकिन पहले इसको लिख लेते हैं कि जो वैल्यू है ये बन गई है कि हैंस द सीक्वेंस 16, 48, 80 and up to so on is an arithmetic sequence with difference। डिफरेंस का मतलब क्या है कि दोनों में फर्क कितना आ रहा है, जब वो 16 से 80 में गया, फिर 48 से 16 से 48, फिर 48 से 80 और अप टू सो ऑन। तो इस तरह से डी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी A2 माइनस A1, डी इज इक्वल टू 48 माइनस 16, सो डी इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 32। तो डी की वैल्यू फाइंड हो गई है, डी भी फाइंड हो गई है, A1 भी है, और उसके अलावा जो है एन की वैल्यू भी गिवन है। एन की वैल्यू क्या है, वेयर n इज इक्वल टू 6, क्योंकि वो कह रहे हैं 6 सेकंड में इसकी वैल्यू फाइंड करें, सो n की वैल्यू भी हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसका सम फाइंड कर लेते हैं। सो द टोटल डिस्टेंस इन 6 सेकंड यानी S6 बाय अरिथमेटिक सम formula, we know that Sn is equal to n over 2 2a1 प्लस n माइनस 1 डी। तो इसकी मदद से क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। S6 फाइंड करना था, तो S6 इज इक्वल टू 6 ओवर 2, 2 मल्टीप्लाई बाय A1 की वैल्यू क्या है 16 प्लस 6 माइनस 1, और D की वैल्यू क्या आई थी 32। सो ये हो जाएगा 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 3 इंटू 16 2 जार 32 प्लस 5 इंटू 32, सो विच इज इक्वल टू 3 इंटू 32 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 160, एंड 3 इंटू 160 में 32 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 192, 192 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 192 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6, 9 3 जार 27, और 3 2 जार 5 हो जाएगा 576 फीट। ठीक है, सो S6 की वैल्यू क्या हो गई है, फाइंड हो गई है। सो मेंशन कर देते हैं, हेंस द टोटल डिस्टेंस कवर इन 6 सेकंड इज 576 फीट। सो ये मैंने लिख दिया है, बस यही सॉल्व कर रहा था कि 6 सेकंड में वो कितना मतलब डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो फाइंड हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कि अफजल खान सेव RS1 द फर्स्ट डे, RS2 इन द सेकंड डे, RS3 इन द थर्ड डे एंड अप टू सो ऑन RSN ऑन द nth डे फॉर 30 डेज। यानी 30 दिनों में ना वो हर रोज 1-1 रुपये जमा कर रहा है, पहले दिन 1, फिर 2, फिर 3, 4 और करते करते आखिरी जो है 30 डेज में उसने कितने जमा किए। हाउ मच डज ही सेव एट द एंड ऑफ द 30th डे।
यानी जब 30 दिन पूरे हो गए तो उसके पास कितने पैसे जमा हो गए हैं। सो ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो इसमें जो वैल्यू गिवन है एन की वैल्यू वो 30 है, क्योंकि 30 दिनों का कह रहे हैं, सो एन की वैल्यू 30 है। हमने फाइंड क्या करना है, S30 को फाइंड आउट करना है। लेकिन पहले मेंशन कर देते हैं कि इसमें जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या गिवन है, और जिस तरह से 1 2 3 और उसके अलावा इसका डिफरेंस जो है वो भी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सोल्यूशन क्या मेंशन करेंगे, सेव एट फर्स्ट डे RS1 1 रुपया, सेव एट सेकेंड डे RS2 2 रुपये, फिर सेव एट थर्ड डे RS 3 रुपीज एंड सो ऑन। इस तरह वो जमा करता रहा है, कितने दिन, 30 दिन तक जमा करता रहा है। सो द सीक्वेंस formed 1 2 3 4 and up to so on is an arithmetic sequence with d is equal to 1। देखें डिफरेंस क्यों 1 है, 1 रुपया फिर 2 फिर 3, इस तरह 1 1 रुपया बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब डिफरेंस क्या है, इसके अंदर 1 है। वी हैव टू फाइंड द टोटल सेव इन 30 डेज। तो इसका मतलब ये हुआ, मीन्स n इज इक्वल टू 30। तो हमने फाइंड क्या करना है, S30 को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज होगा, SN वाला सम वाला फार्मूला यूज होगा। सो SN इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 d। S30 इज इक्वल टू 30/2 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 30 - 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सो ये हो जाएगा 15 2 प्लस 30 - 1 29। सो 15 29 प्लस 1 31। तो 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 31 के साथ, तो 15 मल्टीप्लाई 31 से आ जाएगा 465। S30 30 दिनों में उसके पास कितने पैसे जमा हो जाएंगे, 465 रुपए। सो द टोटल मनी he save RS 465 इन 30 डेज। ठीक हो गया। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है, अ थिएटर हैज 40 रोज विद 20 सीट इन फर्स्ट रो, 23 इन सेकंड रो, 26 इन थर्ड रो एंड सो ऑन। ये कह रहे हैं कि एक थिएटर के अंदर 40 रोज हैं, यानी 40 रोज। उसमें फर्स्ट रो के अंदर जो है 20 सीट्स हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट रो में 3 इंक्रीज हो जाएंगे 23, फिर थर्ड रो के अंदर 26, यानी 3 3 जो है वो बढ़ रही है। अब ये पूछ रहे कि जब इस तरह से ये बढ़ रही है तो 40 रोज तक जब पहुंचेंगे तो उसकी कितनी सीट्स होंगी, यानी उसमें कितनी सीट्स होंगी। तो यही हमने क्या करना है, फाइंड करना है, हाउ मेनी सीट्स इन द थिएटर। थिएटर के अंदर टोटल सीट्स कितनी है, यानी 40 रोज के अंदर टोटल सीट्स कितनी है, यही हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन में पहला क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रोज जो गिवन है, सो वो लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 40। ठीक हो गया। अब लिखते हैं सीट्स इन फर्स्ट रो, A1 is equal to 20, seats in second row A2 is equal to 23, seats in third row A3 is equal to 26 and
सो ऑन, और इस तरह से क्या हो जाएंगे, वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी, सो ऑन अप टू 40 रोज। ठीक हो गया। सो द सीक्वेंस क्या है, 20, 23, 26 एंड अप टू सोन इज एन arithmetic sequence with डिफरेंस। डिफरेंस कितना है इसके अंदर, देखें तीन तीन सीटों का गैप आ रहा है, सो डी इज इक्वल टू 3। वी हैव वी हैव टू फाइंड टोटल सीट्स इन 40 रोज, मीन्स S40 फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। तो इसके लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, एस एन का फॉर्मूला यूज करूंगा, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू, 2a1 प्लस एन माइनस वन डी, ये लिख लूंगा। अब इसमें क्या करते हैं, एन की वैल्यू भी गिवन है, S40 इज इक्वल टू 40/2, 2a1 की वैल्यू 20 प्लस 40 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 20 आर, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाय 3, सो विच इज इक्वल टू 20, और ये मल्टीप्लाई होगा 39 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 117, सो 20 एंड ये ऐड करेंगे 157, 157 मल्टीप्लाई बाय 20, सो विच इज इक्वल टू 3140। तो S40 की वैल्यू क्या आ गई है, 3140। सो मेंशन कर देते हैं, थस द टोटल सीट्स इन थिएटर्स आर 3140। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन को, एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो देख लेते हैं उसमें क्या गिवन है। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि इंसर्ट इनफ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 50, 1 और 50 के दरमियान जितने भी अरिथमेटिक मीन पॉसिबल हैं वो सारे आप फाइंड करें, सो दैट द सम ऑफ द रिजल्टिंग सीरीज विल बी 459, यानी सम इसका गिवन है कि एस एन की जो वैल्यू है वो क्या है, 459 है। तो सोल्यूशन पहले मेंशन कर देते हैं, सोल्यूशन गिवन दैट एस एन इज इक्वल टू 459, ये गिवन है। इसके अलावा ए वन की वैल्यू गिवन है जो कि है 1, एंड ए एन की वैल्यू गिवन है वो क्या है, 50, तो आखिरी टर्म भी गिवन है। अब हम एस एन वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और उसमें से एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि इसमें टर्म्स आती कितनी, पहले वो निकाल लेते हैं। सो वो क्या है, एन ओवर टू ए वन प्लस ए एन, सो एस एन की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है एस एन की जगह, चले वैल्यू बाद में लिखते हैं, ये हो जाएगा एन ओवर टू, ए वन की वैल्यू 1 प्लस 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 459 इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 51, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 459 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 51 एन। सो 459 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा 918 इज इक्वल टू 51 एन, सो एन इज इक्वल टू 918 डिवाइडेड बाय 51, तो इससे डिवाइड करेंगे तो एन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 18। ये आपके पास क्या है, इसका आंसर आ गया। लेकिन अभी ये नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होगी। अब उसके पीछे रीजन क्या है वो बताता हूँ। क्योंकि इसके अंदर मैंने 1 और 50 को भी शामिल किया, वो कह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान में कितनी वैल्यूज आती हैं वो आपने बतानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट यानी 1 और 50 जो है इसको हमने शामिल नहीं करना था, लेकिन सॉल्व करने के लिए शामिल करना पड़ा, इसलिए अब हम उसमें से वो दो टर्म्स क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हाउ एवर दिस इज इंक्लूडिंग 1 एंड 50 as terms, so therefore these would be 16
टर्म्स बिटवीन 1 एंड 50। ठीक हो गया। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.4 जो है वो क्लियर हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम क्वेश्चन, तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो समझ आई हो और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।